आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, 8वीं क्लास का इंग्लिश का इवनिंग शिफ्ट का जो 2023-24 में पेपर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ऐसा ही पेपर आप सभी के पेपर में आएगा। ग्रामर की वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप देख लोगे। और इसमें पेपर में डायरेक्टली आप लोगों को बताया जाएगा कि 16 नंबर का रीडिंग सेक्शन आएगा, यानी पढ़ के आपको इसका उत्तर देना होगा। राइटिंग सेक्शन आएगा, ग्रामर सेक्शन आएगा और बुक से क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो लिटरेरी सेक्शन का आपका होता है। सो इसी को आपको पढ़ना है और इसका आंसर इसमें ढूंढ के लिखना है। तो मैं ये बता नहीं रहा, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि आपको खुद पढ़ना है और खुद ढूंढ के लिखना है इसका आंसर। देखो पहला पैसेज आएगा, इसमें 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके एमसीक्यू टाइप में। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो भी पैसेज का होगा, इसमें भी आपको ढूंढ के लिखना होगा, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको करने वाला है, जो मेरे को बताना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है द पाई चार्ट बिलो, यानी जो पाई चार्ट दिया गया है नीचे, शोज हाउ द कंज्यूमर इन दिल्ली इज स्पेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। कहता है कि दिल्ली के अंदर जो ग्राहक रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो लोग कैसे डिफरेंट तरह की चीजें खरीदते हैं। जैसे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में कितना पैसा खर्च करते हैं, है ना, मीट, फिश, एग, समझ रहे हो, मांस मच्छी जो, उसमें कितना खर्च करते हैं, या 24% है या 13% है। कहता है फूड्स एंड ड्रिंक्स हाई फैट एंड द शुगर। कहता है कि भाई जो जिसमें ज्यादा चीनी होती है, जैसे कॉफी हो गई, चीनी हो गई, इन सब में, दूध में, डेयरी प्रोडक्ट में कितना करते हैं। और यहाँ पर कहता है जैसे राइस है, ब्रेड है, मेरे ख्याल से ब्रेड ही लिखा है, हालांकि साफ दिख नहीं रहा है ज्यादा, ब्रेड है, और जो बाकी अनाज वगैरह जो होता है उसमें कितना खर्च करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर डेटा दिया गया था। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और फिर से बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट एन एनालिटिक पैराग्राफ 60 to 80 वर्ड्स, यानी आपको एक पैराग्राफ लिखना है, कितना, 60 से 80 शब्दों में, और डिस्कस करना है कि जो कस्टमर है वो क्या प्रेफर करता है दिल्ली में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पहला। अब देखो यहाँ पर आपको दे क्या रहा है, यहाँ पर कहता है पाई चार्ट, तो हम लिखेंगे दिस, पहला ये लिखेंगे दिस आपका पाई चार्ट। अगर पाई चार्ट आता है तो शोज अस, हमें दिखाता है, क्या दिखाता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स डाल रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन में आएगा आपका। अब ये आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज, देखो शोज के बाद ही लिखा है, ये लाइन आप पूरी एज इट इज क्या कर दो, टेप दो। तो आपको यहां पर यही करना है कि ये जो शोज के बाद देखो लिखा है, इसमें ये पूरी लाइन टेप दो। आपको इसमें क्या याद करना है, आपको केवल ये लाइन 3-4 वर्ड याद करने हैं। इसके बाद में आपको ये पूरी लाइन आपको यहां से लिखनी है कि हाउ द कंज्यूमर इन दिल्ली स्पेंडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स एंड हाउस होल्ड स्प्रेड बिटवीन रेंज इन डिफरेंट टाइप। तो स्टॉप तक यहाँ पर लिख दो, पूरा पॉइंट लिख दो, 1 नंबर आपके पूरे हो गए, पक्का 1 नंबर पूरे हो गए। 60 से 80 शब्दों में ही लिखना है, हालांकि मैं पॉइंट में बता रहा हूँ, पेपर में पॉइंट में मत लिखना, अब डायरेक्टली लिखना, पॉइंट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दूसरा आप कहेंगे इन दिस पाई चार्ट पीपल ऑफ, कहाँ के लोग हैं इसमें बताया गया, दिल्ली के लोग हैं ना, दिल्ली के लोग ना। दिस पाई चार्ट शो इन दिस पाई चार्ट पीपल ऑफ दिल्ली स्पेंड्स ज्यादा किस में खर्च करते हैं, स्पेंड्स मैक्सिमम, यहाँ पर लिख दो मैक्सिमम ऑन, किस पे खर्च करते हैं वो लिख दो। देखो इसमें सबसे ज्यादा 24%, 19%, 21%, 22%, 13%, तो 24% ज्यादा है, आप लिखेंगे 24%, यहाँ पर लिख दो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ये लिख दो। तीसरा मैंने वैसे पहले भी बताया था, और थर्ड यहाँ पर, थर्ड में आप सबसे कम वाला ढूंढ लो, तो 13 है ना, वही यहाँ से पूरी ये लाइन पूरी दोबारा से लिख लो, यही वाली, इन दिस पाई चार्ट, है ना, पीपल ऑफ दिल्ली, है ना, स्पेंड्स मिनिमम, मैक्सिमम की जगह क्या आ जाएगा, बस मिनिमम। अब ऑन 13%, अब किस पे खर्च करता है, देखो आपको याद भी नहीं करना है, इसमें लिखा हुआ है, जैसे मीट, इसमें जितना मेरे को दिख रहा है, मीट, फिश, एग्स, है ना, फिर मेरे को ये पता नहीं चल रहा है मेरे को क्या लिखा है, ये नहीं दिख रहा, अदर लिखा है, एंड अदर नॉन डेयरी सोर्स ऑफ, जो भी लिखा हुआ है, प्रोटीन, यहाँ पर आप यही लिख दोगे 3 पॉइंट। अब तुम वर्ड को ही कैलकुलेट करोगे ना, अगर उसको तुम छोड़ दो, अगर इन पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल, मैंने याद करने के लिए। अब देखो कितने वर्ड, 1 2 3 4 5, और मेरे ख्याल से 5 वर्ड ये हैं और 10 वर्ड और थे, 15 हो गए, 15 इसमें हो गए, 15 इसमें हो गए, 1 पॉइंट और लिखना है। कितने वर्ड में लिखना था, अब देखो आपको 60 से 80 शब्द में लिखना था, पूरे हो जाएंगे। और 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर में से कोई भी टीचर आराम से आपको 4 से 5 नंबर दे देगा।
ऐसे दे देगा जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तब भी दे देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहता है राइट अ पैराग्राफ। दूसरा क्वेश्चन हम क्या कर सकते हो, राइट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना है। ये पैराग्राफ लिखना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगता है कंपेयर टू ये। आप ये आसानी से कर सकते हो अगर आपने ये याद कर लिया, तो आप कोशिश यही करना, लेकिन अगर आपको याद है या आपको लगता है कि मैं बना के लिख सकता हूं, तो आप जरूर ये करना, जैसे कोई भी पैराग्राफ, अब जरूर थोड़ी है कि यही आएगा, एनिमल आर अवर फ्रेंड्स। ये वैसे उस वाले पेपर में भी था जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मे बी पॉसिबल आपके टीचर ने लिखवाए, क्या पता आ भी जाए। तो एनिमल आर अवर फ्रेंड, अगर आपका आ जाता है पैराग्राफ लिखना, तो आपको यही बताना है कि एनिमल हमारे दोस्त कैसे हैं। जैसे कई तरीके से हम उनके साथ प्ले कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको कुछ लाइनें बता देता हूँ, अगर आ जाए तो आप लिख देना, जैसे लिख देना एनिमल्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, लिख दिया बेस्ट फ्रेंड। पहला पॉइंट ये लिख दिया। दूसरा पॉइंट हमने एक तरीके से मैं बताता हूँ कि दे टेक, लिख दिया दे टेक केयर ऑफ आवर होम व्हेन वी आर absent यानी जब हम घर पे नहीं आते, और आउट ऑफ टाउन लिख दो, हाउस लिख दो, होम लिख दो। जब हम घर के बाहर होते हैं तो उस समय वो क्या करते हैं, हमारे घर की देखभाल करते हैं, केयर करते हैं। तीसरी बात क्या लिख देंगे कि दे ऑलवेज प्ले वाला तो लाइन लिख दे, हाँ ये से लिख दो, दे ऑलवेज प्ले विथ आवर फैमिली, और ऐसे लिख दो हमारे साथ खेलता है। तीसरा चौथा पॉइंट लिख दो कि दे डिड नॉट, अब कुत्ता थोड़ी है कि बाहर की सब भौंकते थोड़ी है, दे डिड नॉट अलाउ टू एंटर अननोन पर्सन टू आवर होम। हमारे घर में अननोन पर्सन को, जिन्हें हम नहीं जानते, उसको आने नहीं देता, है ना। और क्या कर सकते हो, ये कि व्हेन वी गो फॉर वॉक ना, वॉक दे ऑल्सो फॉलो अस। कुछ भी लिख सकते हो, वो हमारे पीछे पीछे आता जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे कुछ बातें बना के लिख सकते हो। देखो कितनी बातें मैंने आपके सामने लिख दी, कोई बड़ी बातें नहीं लिखी, ये तो सब आपको आती है। हाँ, ये डिपेंड तब करता है, ये तब आप चीजें कर पाओगे तो आपको थोड़ी इंग्लिश आती है, नहीं तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले देना। चलो मैं इसका आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट ले देता हूँ, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। ओके, तो आपके ग्रुप में भेज दूंगा मैं, ताकि सबके पास एक बार में ही पहुंच जाएगा, ठीक है, ये आपके पास पहुंच जाएगा। अब अगली चीज आपको क्या करनी है, देखो कहता है यू आर, जो है तरन्नी या तरुण ये नाम है, ये स्कूल है तुम्हारा साकेत में, ग्लोबल स्कूल है दिल्ली में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको अपने दोस्त को क्या करना है, एक लेटर लिखना है, टेलिंग हिम और हर, वो दोस्त आपका लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है, अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट द अर्थ डे इन योर स्कूल। आपके स्कूल में अर्थ डे कैसे सेलिब्रेट किया गया है। सबसे पहली बात तो किसको लिखना है लेटर, अपने फ्रेंड को लिखना है। तो सबसे पहले अपना सेल्फ एड्रेस लिखना होता है, यानी जो पर्सन भेज रहा है। जैसे मैंने लिख दिया हाउस नंबर जो भी है मेरा, मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 26, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने फेज 4, जो भी आपको लिखना है, दिल्ली लिख दिया, फिर हमने लिखा, फिर अच्छा दिल्ली, फिर 110042। इसके बाद फिर अगली डेट लिखेंगे हम, डेट जैसे आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 18 Feb है और 2025, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर अपने फ्रेंड का एड्रेस लिखेंगे। जैसे अपने फ्रेंड का एड्रेस मैंने लिख दिया हाउस नंबर 395 साकेत, जो इसमें आ रहा है, ठीक है, तो एड्रेस आ रहा था ना, अच्छा ये तो स्कूल का एड्रेस आ रहा है। अच्छा आपके स्कूल में क्या था, जैसे आपका स्कूल साकेत, आपका फ्रेंड साकेत में रहता है, क्या दिक्कत है, आपका स्कूल भी वही है, आपका दोस्त भी उसी तरफ रहता है। अब इसे रोहिणी सेक्टर 26 है, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी जगह हो सकती है, यहाँ पर स्कूल भी है, स्कूल है ना, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिया हमने दिल्ली और फिर यहाँ पर डाल दिया कोई भी पिन कोड जो आपके मन में, अपने ये डाल दिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में डियर फ्रेंड या डियर फ्रेंड। इससे पहले आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर किस बारे में लेटर है, सब्जेक्ट किस बारे में आपको ये लिखना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट में आप क्या लिख दोगे, जैसे आपने इसमें कहता है कि ऐसे लिखना अ लेटर टू योर फ्रेंड की जगह माई फ्रेंड,
ठीक है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, लेटर यहाँ पर ही लाइन सेम लिखनी है, अ लेटर टू माई फ्रेंड टेलिंग हिम, जैसे मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर अ लेटर, लेटर टू माई फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट सेलिब्रेटेड अर्थ डे इन आवर स्कूल, इन माई, लिख दिया, क्वेश्चन से ही लिखा है, कहीं बाहर से तो नहीं लिखा मैंने। सबसे पहले याद रखना है 3 लाइन में आपको क्या करना है, सेल्फ एड्रेस, अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, और उसके बाद 3 लाइन में क्या करना है आपको, अपने मित्र का, अपने दोस्त का एड्रेस लिखना है, ना लिखना है तो अपने पड़ोसी दूसरा हाउस नंबर चेंज करके किसी और का अपना सेम ही एड्रेस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होता, ठीक है, जो आपका मन करे, आपके मन में जो, बस स्पेलिंग सही लिखनी है, यदि स्पेलिंग भी गलत लिख दो। सब्जेक्ट कहाँ से लिखते हैं बताया, क्वेश्चन से ही देख के लिखते हैं, पूरा का पूरा आपको टेप देना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे, जैसे इसके आगे हम लिखेंगे, अब अपने दोस्त को लेटर में बताना है कि जैसे हमने लिख दिया डियर, अब नाम तो जो क्वेश्चन में लिखा था ना वही लिखेंगे, जैसे तरुण नाम है लड़के का तो तरुण ही लिखना है, तरुण, तरुण, वो मैंने लगा दिया कि आई होप, ऐसे लिखूंगा, आई होप यू आर गुड एंड हेल्थी एंड योर फैमिली members are also fine and good, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर भी जो भी है फाइन होंगे। यू विल ग्लैड टू नो, तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी अगर वो होगा, टू नो दैट आवर स्कूल, यहाँ पर क्या है, अपने स्कूल का नाम लिख दो, कि ग्लोबल ब्रैकेट में लिख दो, जो भी नाम था ग्लोबल पब्लिक स्कूल लिख दिया, इसके बाद में है ना सेलिब्रेटेड EAR अर्थ डे एंड आई पार्टिसिपेटेड, ठीक है, मैंने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया, है ना, फिर क्या लिख दिया कि आवर टीम वॉन फर्स्ट प्राइज, ठीक है, और फिर उसके बाद में बता दो कि इन दिस प्रोग्राम वी शोज पीपल स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोग्राम में से लिख दिया आपने, इन दिस प्रोग्राम वी शोड हाउ इज अर्थ important to us and its elements, और इसके क्या क्या एलिमेंट्स है या क्या क्या चीज़ थी, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने ये चीज़ इसके अंदर शो करी, पर मैं और थोड़ा बहुत कुछ बताना बता दो, टीचर बस इतना ही देखता है, और लास्ट में लिख देना है कि नहीं नाम तो लिखना ही होता है लास्ट में, आई होप इसमें लास्ट में डाल देना कि यू विल ऑल्सो इंक्रीज, तुम भी इससे क्या होगे, प्रभावित होगे, और इसके बाद तुम क्या करोगे, अपने दोस्त को भी या अपने सोसाइटी में अपने लोगों को भी इसके बारे में बताओगे, बस लास्ट में थैंक यू लिखने की वैसे तो जरूरत होती नहीं। कहता है अगला क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन गिवन आउटलाइन राइट अ स्टोरी अबाउट द हार्ड वर्किंग जो है फार्मर, आपको इसमें क्या करना है, एक कुछ लाइनें दे रही हुई है, और इसके ऊपर कुछ लाइनें देने के बाद में आपको क्या करना है, आपको स्टोरी लिखनी है, स्टोरी क्या है, ये लाइनें दे रही है, आउटलाइन का मतलब है इन लाइनों का आपको यूज करना है, आपको आधा काम तो इसने कर ही रखा है, ठीक है, देखो जैसे इसमें क्या लिखा है, हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है, कि देयर, आपने जैसे लिख दिया देयर आर सो मैनी फार्मर्स इन आवर विलेज, गांव में, या फिर कॉलोनी लिख दिया, ठीक है, विलेज, या आपने क्या लिख दिया, कॉलोनी लिख दिया, ठीक है, देयर आर सो मैनी फार्मर्स इन आवर कॉलोनी या फिर विलेज हु आर वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, पहला वर्ड आपने यूज कर दिया इसके अंदर, दूसरा देखो, दूसरा वर्ड क्या कह रहा है, वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, जैसे इसके बाद लिखे हमने दे ग्रो प्लांट्स, ये क्या उगाते हैं,
प्लांट्स यानी पौधे, इन देयर फील्ड एंड दे, जैसे हमने लिख दिया दे प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड टेक केयर ऑफ इट डे एंड नाइट, आपने ये लिख दिया, ये वर्ड यूज कर दिया, इनको वर्ड को यूज करके। तीसरा क्या लगा, होप अ गुड हार्वेस्ट, दे ऑलवेज यूज क्या यूज करते हैं वो, या दे ऑलवेज डू नॉट यूज, ऐसे लिख दिया हमने, डोंट यूज, हाँ केमिकल लिख दो, केमिकल सब्सटेंस और पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है जो दवाइयां होती हैं जो खेतों में डालते हैं वो यूज नहीं करते, ठीक है। अब क्यों यूज नहीं करते, अब इसके आगे लिख दो, होपिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ये लाइन लिख दो आप कि वो इसलिए यूज नहीं करते। ऐसे ही आपको इनको क्या करना है, यूज करके आपको राइटिंग। भाई देखो पेपर छोड़ना नहीं है, पहली बात तो समझ में, चाहे तो नहीं भी आता तो गलत लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। आपको जैसे स्टोरी राइटिंग में आपको नहीं आ रहा ना, आप क्या करो, इन वर्ड को लिखकर उसका कुछ भी लिख दो, लेकिन इनको अगर आप सोचो इसमें क्या कहता है, देखो आपको 60 से 80 शब्दों में बनाना है। अगर आप देखो, अगर जनरली में बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्ड एक लाइन में, दूसरी लाइन में भी 13 ही होंगे लगभग, 13 26 और 3 4 ये, यानी अगर आप देखो 30 वर्ड तो इसने खुद ही दे रखे, 60 से 80 वर्ड में लिखने थे। अगर आपने ये 30 वर्ड भी लिखे तो इसका मतलब आपने कुछ प्रयास किया। टीचर कितने नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप देखो 6 नंबर का, अरे 2 नंबर तो दे देगा, फ्री में मिल तो गए 2 नंबर, पर लिखोगे तभी मिलेगा। सोचोगे मुझे तो आता ही नहीं, छोड़ दे, तो नहीं मिलेगा। हाँ कुछ भी, हाँ तो यही करना है, बना के लिख के आना है। अब ये ग्रामर है, तो ग्रामर के अंदर अब समझने वाली चीज है, अब इसको अच्छे से समझना। देखो यहाँ से आपको नंबर मिलेंगे और इसको कॉपी में नोट कर लेना घर पे जाते ही। देखो कहता है माई सिस्टर लव्स टू स्विम, मेरी सिस्टर जो है वो उसको पसंद है क्या है, स्विम करना, तैरना। एंड डैश फॉर स्विमिंग एवरीडे, अब क्या करती है, अब देखो, अब ध्यान रखो, ये जो वर्ड आपको मिल रहा है ना, एवरीडे, हाँ जाती है, ये एवरीडे का मतलब है, ये हमारे किसको शो करता है, एक्शन को। और एक्शन को जो भी शो करे ना, तो यहाँ पर आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है, क्या है वो, सिंगल है, अगर पर्सन क्या है, सिंगल है, तो इसके साथ में या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर गो लगा कर नहीं, हम गोज लगाएंगे। जिस पर्सन ने ये किया था, देखो डॉट लगा रखा था, तो गलत किया था, यहाँ पर गोज आएगा, क्योंकि मेरी सिस्टर की बात हो रही है, ना कि मेरे सिस्टर्स की। जब मेरे सिस्टर्स की बात होगी, बहुत सारी हो गई, तब गो लगता। और जब पास्ट की बात करती, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म हमें यूज होता हुआ दिखता, तब हम वेंट लगाते। और जब इज एम आर लगेगा, आपको देखो ध्यान से देखो, इज एम या आर लगे होगा, तो इसके बाद में आपको फोर्थ फॉर्म लगानी है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको एक तो इज एम आर कब लगा, इज एम जब यानी आईएनजी वाला वर्ड यानी गोइंग था, जैसे ये कब लगाना है, जैसे कोई भी, या तो इज एम आर मिलेगा आपको, या फिर आपको वॉज वर्ब मिलेगा। ध्यान से देखो, मैं लिखवा देता हूँ आपको, नहीं हैज हैव नहीं मिलेगा, या फिर आपको विल या शैल लिखा होगा और इसके साथ में बी लिखा होगा, तब आपको आईएनजी लगानी है। ये 3 केस में आपको आईएनजी लगानी, नहीं तो कहीं पर भी आईएनजी नहीं लगानी, आंख मूंद करके आपको पुट करना है। अच्छा एक चीज और याद रखना है, मैं आपको एक चीज और लिखवा देता हूँ, आपको मैं यहाँ पर सिंगल और एक प्लूरल होगा, तो आप कब हेल्पिंग वर्ब दूसरी लगाओगे। जैसे प्लूरल में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, जब प्लूरल नाउन होगा, आप पहचान जाओगे भी थोड़ी देर में, मैं आपको सिखाऊंगा। तो सिंगल में आपका लगेगा हैज, वॉज, ठीक है, इज, ये सिंगुलर में लगेगा, ठीक है, ये सिंगुलर में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और जो प्लूरल में क्या लगता है, हैव, आर, वर, ठीक है, ये प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है। अच्छा आई और वी के साथ में हमको क्या लगाना है, शैल। बाकी सभी के साथ में क्या लगाना है, विल, बाकी सभी के साथ। कभी फ्यूचर की बात होगी तो। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अब यहाँ पर किसी लड़की का नाम है सुनैना, अब एक लड़की है, डैश, अब देखो क्रिकेट यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। अब पास्ट में मैंने भी बताया, जब भी पास्ट यूज होगा सेकंड फॉर्म, क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म।
अब देखो यहाँ पर प्लेस तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसी आई, आईएनजी लगेगा नहीं, वॉज प्लेइंग आएगा नहीं, यानी वॉज प्लेड। ठीक है, ठीक है, यस्टरडे। अब आगे कहता है, ठीक है, अच्छा देखो क्या लगा है, सुनैना। अब देखो नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भी सी भी लग सकता है इसमें, ये भी लग सकता है। अब देखो कैसे लगेगा मैं बता देता हूँ। अब पहली बात तो कहता है पूरा आपने सेंटेंस पढ़ा नहीं, इसमें कहता है सुनैना डैश क्रिकेट यस्टरडे, यानी सुनैना क्या करती है, कल क्रिकेट खेलती थी। अब यहाँ पर हर मदर वाज चीयरिंग, खेल रही थी और उसकी मम्मी क्या कर रही थी, उसे चीयर कर रही थी यार, है ना। जब आगे भी हेल्पिंग वर्ब चल रही है ये वाली, तो आपको स्टार्टिंग में भी यही यूज करना, ठीक है, ये वाली ही लगेगी। हाँ मैंने देखो यहाँ पर भी बताया कि आईएनजी कब लगेगा, चाहे वॉज वर्ब भी हो सकता है तब आईएनजी लगाएगी। अब इसमें आप देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लग सकता है आईएनजी वॉज भी के साथ, देखो यहाँ पर भी इसने वॉज लगाया फिर आईएनजी लगा रखा है, चीयरिंग, चीयर करने वाला। अब यहाँ पर एक और लड़की है, एक लड़की जैस्मिन डैश हर इंग्लिश होमवर्क येट शी इज नॉट फीलिंग वेल। देखो अब यहाँ पर क्या है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया, और क्यों, क्योंकि अभी तक होमवर्क नहीं किया, शी इज नॉट फीलिंग, वो अच्छा फील नहीं कर रही, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया। जैस्मिन, अब हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि प्लूरल है, हैव तो प्लूरल के साथ लगता है, तो एक लड़की है तो लगेगा नहीं, है तो काट दो, ये नहीं लगेगा। हैड पास्ट की बात भी नहीं हो रही। अब यहाँ पर क्या है, हैज नॉट कंप्लीटेड या फिर इज नॉट कंप्लीटेड, तो यहाँ पर आएगा हैज नॉट कंप्लीटेड, अभी तक उसने नहीं किया। ठीक है, याद रखना ये। अगला अगला आपको कहता है माई मदर। अब मेरी मम्मी भी एक ही है, देखो सिंगुलर, सिंगुलर लगेगा, प्लूरल तो लगेगा नहीं, कुक तो प्लूरल में अकेले लगेगा ओनली, तो ये तो लगेगा नहीं। अब यहाँ पर क्या कहता है, कुकिंग खाली नहीं हो सकता, इसके साथ या तो इज एम आर वॉज वर या फिर बी लगा होना चाहिए, तब तो ये भी नहीं लगेगा। इज के साथ एस या एस नहीं लगता, तो ओनली कुक्स आएगा। माई मदर कुक्स वेरी गुड साउथ इंडियन फूड, तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, ओके, याद रखना है कभी भी एस या ई एस जो है वो इज एम आर के बाद नहीं आएगा, इज एम आर कुछ भी होगा, इज एम आर, तो ये ध्यान रखना। इसके साथ में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगती है, लेकिन वो कब लगेगी, पैसिव में लगेगी, और पैसिव यहाँ पर कहीं दिया नहीं है आपके पेपर में। पैसिव का शायद ना ही पूछेगा, पूछने को पूछ भी सकता है भाई, देखो ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता। अच्छा यहाँ पर कहता है फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट आपका प्रीपोजिशन। अब आपको प्रीपोजिशन सही लगानी, करेक्ट प्रीपोजिशन लगानी। क्या है करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर कहता है कि आपको बहुत अच्छा कर दिया इसने, अब दो में से एक ही भरना है। अगर दो में से एक आ जाए तो और अच्छा है भाई, एक तो पक्का ही सही है। अब तुम्हारी किस्मत बिल्कुल ही खराब होगी, तुक्का मार रहे होगे, नहीं आ रहा है तो गलत ही जाएगा, नहीं तो इतनी खराब तो किस्मत नहीं होनी चाहिए। अब आपको वर्ड का मीनिंग तो क्लियर होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अप का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऊपर, फॉर का मतलब के लिए। अब ध्यान रखना जब भी लास्ट में कभी आ जाए ना खालिस्तान लास्ट में, वहां पर फॉर आ सकता है, 90% संभावना होती है आ सकता है। देखो मैंने पढ़ा नहीं है पहले वाला, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 90% है कि फॉर आ सकता है। और ये भी क्यों आ सकता है, क्योंकि उसके पहले आईएनजी है, इसीलिए। कहता है दिस शॉप डज नॉट हैव द क्लॉथ्स, इस दुकान में कपड़े नहीं है। आई वॉज लुकिंग फॉर, जो मैं कपड़े देख रही थी, ठीक है, जो मेरे को चाहिए थे, जो टाइप के कपड़े इस दुकान में नहीं, तो फॉर यहाँ पर लग जाएगा। लास्ट में कभी भी आईएनजी से पहले आपको फॉर का ऑप्शन मिले तो आप 90% संभावना कि ठीक ही जाएगा, आप टिक कर दीजिए। आगे कहता है द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है, जो सबको सुपरवाइज करता है फैक्ट्री के अंदर, जैसे जो सबको लीड करता है, मैनेजर की तरह सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर डिवाइड द वर्क डैश ऑल द वर्कर्स। ध्यान रखना बिटवीन हमेशा दो लोगों के बीच में आता है, और अमंग बहुत सारे। अब अमंग क्या है, यहाँ पर ऑल द वर्कर, ऑल का मतलब बहुत सारे वर्कर है, तो अमंग लगेगा। अब जब दो लोगों में डिवाइड होगा तो बिटवीन लगेगा, आंख मूंद करके, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी लेना, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो बिटवीन है, बिटवीन है तो किसके बीच में, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच। और यहाँ पर जो अमंग है, अमंग है वो दो से ज्यादा लोगों के बीच में, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा या अधिक कुछ भी लिख सकते हो के बीच, ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे कहता है, ये तो क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। आगे कहता है समय डिड नॉट फेयरवेल डैश हिज, क्या लिखा है पता नहीं, एग्जामिनेशन लिखा होगा शायद। अब उसने क्या नहीं किया, अच्छा वो नहीं किया, इसमें एग्जामिनेशन पे या एग्जामिनेशन पर, तो इन आ जाएगा, ठीक है, इन आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्या वर्ड लिखा है, अगला वर्ड लिखा है द साइंटिस्ट लुक्ड डैश माइक्रोस्कोप। अब भाई किसी चीज से देखते हैं तो थ्रू आता है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यहाँ पर थ्रू माइक्रोस्कोप आ जाएगा, ठीक है, थ्रू लगेगा, इन नहीं लगेगा। किसी चीज में देखते हैं तो
हम किसी चीज माइक्रोस्कोप में नहीं देखते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब हमें छोटी चीज दिखती जाती है। तो से के लिए आप लगेगा थ्रू। हम कभी किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो भी यहाँ पर थ्रू द पाथ आएगा। पाथ वाला क्वेश्चन भी थ्रू में बहुत पॉपुलर है, वो आ जाता है। ठीक है, कहता है देयर इज अ सुपर मार्केट। ठीक है, अब बिटवीन तो मैंने बताया दो लोगों के बीच में आता है, तो बिटवीन तो लगेगा नहीं, आप पहचान गए तो अब क्या लगेगा, दूसरा क्रॉस लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मोडाल्स। मोडाल्स बढ़ना है, मोडाल्स में भी आपके ऑप्शन दो दिए हैं, विल लगेगा या मे लगेगा। मे कब लगता है, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, सकते हैं के लिए। जैसे आप पूछते हो मैडम मे आई कम इन, तो मे आप यूज करते हो अंदर पूछने के लिए भी। हाँ, तो इसमें देखते हैं क्या परमिशन मांगी जा रही है, पूछा जा रहा है। माई फादर डैश स्कोल्ड मी, मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। अच्छा, क्या मेरे पिताजी डांट सकते हैं, डांटेंगे? अब आप सोचना, पूरा पढ़ते हैं। इफ आई डू नॉट गो बैक ऑन टाइम, अगर मैं टाइम से नहीं जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे या डांट सकते हैं? अब आप बताइए, ये सिंपल सी बात है भाई, गलती कर रहा हूं मैं, टाइम से नहीं जा रहा, तो संभावना वाली तो बात ही नहीं है। मैं लेट जाऊंगा तो पिताजी तो डांटेंगे ही डांटेंगे, तो विल आएगा इसमें, डेफिनेट बात है। क्लियर है? जब पॉसिबिलिटी होती, संभावना होती, तब हम किसका यूज करते हैं, मे। ठीक है, और यहां पर पॉसिबिलिटी कंडीशन दे तो रहा है, कंडीशन इफ का मतलब होता है कंडीशन, और दो दो कंडीशन एक साथ नहीं आ सकती, मे भी एक संभावना है और इफ भी एक संभावना है, तो दोनों चीज एक साथ नहीं आ सकती, ये भी आप ऐसा भी समझ सकते हैं। आगे कहता है द चाइल्ड डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल। अब जो बच्चा है वो कहाँ ले जाया जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, पक्का ले जाया जाएगा या ले जाने की संभावना है। द चाइल्ड डैश बी टेकन टू हॉस्पिटल, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना, जरूर ले जाना चाहिए, ठीक है भाई, या फिर ले जा सकते हैं। तो भाई अगर बच्चा बीमार है तो उसे जरूर ले जाना चाहिए हॉस्पिटल, है ना? तो यहाँ पर जरूर, मस्ट मस्ट, अवश्य, क्योंकि यहाँ पर बताए नहीं कि बच्चा बीमार है क्या नहीं। अगर बच्चे की बात है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ज्यादा समझ नहीं सकते। अगर हो सकता है क्या कोई सीरियस कंडीशन हो जाए, तो इसीलिए हमें डायरेक्टली एक स्पेशलिस्ट को या डॉक्टर को ही कंसल्ट करें। डायरेक्टली हमें कहाँ ले जाना चाहिए, हम कह सकते हैं, बड़ा हो तो बता देगा कि जी मेरे को तो ये दिक्कत हो रही है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं बता सकता, तो संभावना की हम इंतजार नहीं करेंगे, उसका हम पक्का ले जाएंगे। आई डैश विजिट द लोकल, आपका ग्रोसरी स्टोर सून, मैं जल्दी क्या करूंगा, सून का मतलब है जल्दी। लोकल जो ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर का मतलब होता है जो परचून की दुकान होती है, जैसे यहाँ पर हमारी जरूरत का सामान मिलता है, घर का सामान मिलता है, तो जा सकता हूँ, आई कैन विजिट द लोकल स्टोर सून, या फिर आई शैल, तो मैं जाऊंगा, सून का मतलब जल्दी जाऊंगा, तो जल्द मतलब भविष्य में जाऊंगा, तो पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है, मैं जाऊंगा, यहाँ पर शैल लगेगा, आई के साथ शैल लगेगा। डैश यू शो मी द रोड ऑफ द सुपरमार्केट। अब भाई यहाँ पर हम किसी से पूछ रहे हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो उसकी मर्जी है, बता भी सकता है। तो अब जब हम किसी से पूछते हैं तो वहां पर मे का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज है, अब यहाँ पर आपका एक एरर इसमें लिखना है और इसमें सही करके लिखना है। तो पेपर में जब आप करोगे इसको तो कैसे करोगे, आपको क्या करना है, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर देखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करना, आंसर, अब यहाँ पर 2 लाइन बना देना और यहाँ पर लिख देना पहले एरर, और यहाँ पर आपका क्या लिख दोगे, करेक्शन, ठीक करके लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन, है ना? अब यहाँ पर सभी ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जितनी है उनको क्या रिक्वायर्स आएगा, देखो ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ रिक्वायर्स क्यों आएगा, ओनली रिक्वायर आएगा, क्योंकि रिक्वायर्स मैंने बताया भी आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पर ऑल का मतलब बहुत सारी है, तो यहाँ पर बहुत सारी है तो प्लूरल नाउन है, तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला गलती हमको मिल गया, क्या है यहाँ पर जो रिक्वायर है, रिक्वायर्स की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, रिक्वायर, ओनली रिक्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरी लाइन में इलेक्ट्रिसिटी इज द बैकबोन फॉर मॉडर्न सोसाइटी, फॉर मॉडर्न सोसाइटी, बैकबोन फोर नहीं, फोर गलत है, यहाँ पर ऑफ आएगा। ठीक है, अगला आवर लाइफ मस्ट गो बैक टू प्रिमिटिव एज विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। मस्ट तो नहीं आएगा इस जगह पर, मस्ट की गलती है, यहाँ पर मे आ सकता है, या मे ना लगाना चाहो तो आप विल लगा सकते हो। ठीक है, मे लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। आगे क्या कहता है कि देयर इज द नीड फॉर
rational use of electricity as it is largely produced from non-renewable source like coal and water. There is need for rational use. There is की जगह आ जाएगा, इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो गए। अब यहाँ से ये बुक का पैसेज है, बुक का पैसेज है। अब ध्यान से सुनना इस बात को। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया जैसे हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट, एक्ट का मतलब दैट, एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, हु इज ही इन द गिवन स्टेटमेंट। अब इसमें कौन कह रहा है, ये नाम बताना है। कहता है हिज आर्म बिगेन टू एक्ट, ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन व्हेन ही वर्कड ऑन द आपका फॉन। जॉर्डिस फॉन वाला चैप्टर है। कौन है इसमें कैरेक्टर, कौन है, कौन कहता है, किसके किसके हाथ में दर्द होने लगता है, बताएगा कोई मुझको आप में से? हाँ, तो फोन के, तो यहाँ पर इसमें बताना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हु इज ही। तो आप डायरेक्टली स्पेलिंग देखो आती नहीं है तो ये देख के लिख सकते हो, FAN। आगे कहता है इन द फोन स्टार्टेड टू फॉलो जॉर्डिस इमीडिएटली। फोन जो है वो किसको फॉलो करने लगता है, जॉर्डिस को इमीडिएटली। क्या उसको फॉलो करने लगता है? फोन जो होता है जॉर्डिस जैसा जैसा करता है उसको फॉलो करने लगता है, उसके पीछे जाने लगता है। बताना है आपको क्या ये बात सही है कि गलत है, फॉल्स है। तो गलत है तो इसको हम क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। ठीक है भाई, चैप्टर तो पढ़ ही रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? अब नहीं पढ़ रखा तो हिंदी तो पढ़ लेना। देखो नहीं आ रहा, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पढ़ लो, इसमें मिल जाएगा आपको उत्तर। देखो क्या है, व्हेन ही वॉकड ऑन, फॉन फॉलोड हिम वंस, फॉर्म उसको फॉलो कर रहा है, तो फॉर्म फॉलो कर रहा है, देखो लिखा हुआ है लाइन में, तो इसमें ट्रू हो जाएगा लाइन में। तो पहले पढ़ लेना, अगर आपको ना समझ में आए तो पूरा दिमाग भी इतना, मतलब 2 मिनट ही टाइम लगेगा इसको पढ़ने में, इतना सही पैसेज आता है, ज्यादा नहीं आता। आगे कहता है आपको खालिस्तान पढ़ना है। अ डैश कोल्ड हिम एज ही कंटिन्यूड वॉक वेट ऑन स्वेट। तो डैश कोल्ड, अब क्या कहता है, क्या कॉल था, अ कोल्ड मॉर्निंग थी ना, तो देखो कहता है आई लाइट ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है मंद हवा, जो सुबह सुबह एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, अ लाइट ब्रीज ब्लो थ्रू द जून मॉर्निंग, अ डैश कोल्ड हिम। अब यहाँ पर आपको ये लिखना है, यहाँ से लिखा अ लाइट ब्रीज ब्लो, ये पूरा जून से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पूरा लिखना है आपको। ठीक है, अब इसमें भी देखो, इसमें पढ़ना है आपको, और इसको पढ़ के यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? उसको अच्छे से रीड करना है, पोएम है आपकी, ज्योग्राफी लेसन वाले पोएम है, इसको अच्छे से पढ़ना है और इसको करना है, कर लोगे इसको। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द अबव लाइन, इस लाइन के अकॉर्डिंग द सिटीज डेवलप्ड वेयर द रिवर्स रेन अवे बाय। अब कहता है कि वहां पर जहां पहले नदियां बहती थी वहां पर अब क्या बन गई है, सिटी बन गई है, कॉलोनी बस गई है। तो क्या इसमें कह रहा है, रिवर लुक्स ब्यूटीफुल, क्या रिवर अच्छी दिख रही है इसमें, देखो पहले पढ़ लो। अब तो यहाँ पर कहता है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट इट वाज क्लियरली व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रैन। अब यहाँ पर सिटीज बन गई है, एंड व्हाई द वैलीज वर क्या है, पॉपुलेटेड, जो घाटियां थी वो पॉपुलेटेड होगी। द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी एंड द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, है ना। अब जमीन है ना वॉज क्लियरली डिक्लाइन व्हेन द जेट रीच द 10,000 फीट। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है, द रिवर्स प्रोवाइडेड इजी अवेलेबल ऑफ वाटर। आगे कहता है द रिवर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू आपका रिक्रिएशन बोटिंग, द रिवर प्रोवाइड हिम फिश और फूड। अब क्या इसमें प्रोवाइड किया है, ये हो जाएगा, इसने इजीली वाटर प्रोवाइड करा दिया जहाँ पर जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए। जैसे दिल्ली में हम रहते हैं तो हम क्या देखते हैं कि दिल्ली की यमुना नदी है, तो यहाँ पर उसका पानी मिल जाता है लोगों को, पाइपों के थ्रू सप्लाई होकर, जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचता तो पहुंच सके। आगे कहता है एज पर द गिवन लाइन, अब जो लाइन दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट्स द लॉजिक ज्योग्राफी, द वैली हैज ऑलवेज हैज बीन पॉपुलेटेड। क्या हमेशा वैली जो थी पॉपुलेटेड थी, वंस ये ग्रो अप क्लियरली लॉजिकली लैंड वाटर अट्रैक्टमेंट। ये सी वाली लाइन डायरेक्टली आपको दिख जाएगी, देखो सी वाली लाइन दिख रहा है आपको, डायरेक्टली इसमें दिख रही है वाली लाइन, तो आप सी डायरेक्टली पुट कर दो। अच्छे से पढ़ना, कान आंख खोलकर, गलती नहीं करके आएगा कोई भी बच्चा, ठीक है। तो इसी में से इसको करना, और लास्ट में ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए, तो भाई क्वेश्चन आंसर का तो सिंपल सा फंडा है, अगर आपने याद किए हैं तो आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। हाँ, जैसे अगर आपको नहीं आ रहा, देखो छोड़ना तो बेवकूफी है,
जैसे आपने क्या देखा, देखो आपने इसमें, जैसे मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ, अब देखो इसमें कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेफरिंग टू मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग इन द पोम। अब देखो लास्ट बार्गिंग में बताया गया मॉर्निंग के बारे में, अब आपको मॉर्निंग के बारे में कुछ नहीं आ रहा, आपने यहाँ पर लाइन देखी थी कि मॉर्निंग में कुछ बताया गया था, हालांकि अलग चैप्टर का है, छोड़ने से तो अच्छा है कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो हो सकता है आपका टीचर आपको कुछ नंबर दे दे, छोड़ के आओगे कंफर्म में नंबर नहीं मिलेगा, तो करके आना जरूर है, अपना जो भी क्वेश्चन याद करें आप जरूर करके आना, परंतु छोड़ के नहीं आना।